जैसे ही किचन में गया मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊँगा, घर जाऊँगा, मम्मी की तबीयत बिगड़। मेरा फ़ोन छीन लिए, तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊँगा, फ़ोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता तो, एक महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तो वो बोला दरवाज़ा खोल, फ़ोन देता हूँ। मैं खिड़की खोल दिया, मैं बोला फ़ोन मेरा दे दो, तो फ़ोन नहीं दे रहा था। इतने में उनका लड़का शशांक सिंह जो क्रिकेटर है वो आया, बोला दरवाज़ा तू खोलेगा कि मैं आऊँ? नहीं, मैं भैया बोला कि मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूँगा भैया, मेरा फ़ोन दिला दीजिए, आप ही लोगों का तो वेट कर रहा हूँ। खोले जैसे वो सब इतना मारे, घुस के अंदर इतना मारे कि ये कुत्ते जैसा मार रहे थे। हाँ, ये है कि वो बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था, और वो यहाँ पे आके सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज़ निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंग के फोटोज़ या वीडियोस क्यों निकाल रहे हैं? कायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देख रहा है और बोल रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसका जो बोल रहा है हमने मोबाइल लिया, तो मैं क्या बोलूँ इससे? खाने का टेस्ट खराब हुआ तो इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी शशांक सिंह ने लात घूंसों से कुक को पीट दिया। आईपीएल की पिच पर धमाल मचाने वाले पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और अब इस मामले में कुक ने कई बड़े खुलासे किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कुक के साथ बंद कमरे में आखिर हुआ क्या। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मैदान पर चौके छक्के लगाने वाले एक क्रिकेटर का नाम अब क्रिकेट नहीं बल्कि एक आपराधिक मामले की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। आरोप बेहद गंभीर है। एक कुक ने दावा किया है कि सिर्फ खाने की क्वालिटी पसंद नहीं आने पर उनके साथ गाली गलौज की गई, बेरहमी से मारपीट की गई, उनका फोन छीन लिया गया और उसे जबरन घर में रोक कर रखा गया। मेरा नाम विपेंद्र सिंह तोमर है, मैं रीवा से आया हुआ हूँ, खाना बनाने के लिए आया था। मैंने एक दिन देखा काम, तो मैंने मना कर दिया। पुराने कुक को गाली दे रहे थे, वो इतना काम कर रहा था, उसके बावजूद भी तो मैं बोला मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सर मैं शैलेश सिंह, पूर्व रिटायर्ड डीजीपी हैं। मुझे पता नहीं था कि वो रिटायर हो गए हैं, यहाँ आके पता चला कि रिटायर हो गए हैं। उनके यहाँ खाना बनाने आया था। किसने भेजा था यहाँ पे? डीपी मिश्रा करके हैं रीवा से, वो भेजे थे हमको। तो आप कब आए यहाँ पे और क्या हुआ आपके साथ? 25 तारीख को आया मैं वहाँ से। 25 जून को? 25 जून को वहाँ से आया, ऑटो बैठ के कुछ दूर तक आया, उसके बाद वो अपनी गाड़ी भेजे थे, उनका ड्राइवर लेके मुझे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया जब से, उसके बाद गया तो दोपहर में 2:30-3 बजे पहुँचा और सो गया। 4-4:30 बजे से गया वहाँ अंदर, जब किचन में पहुँचा उनके, देखा 11 बजे तक काम बराबर देखा। वो बोले काम सीख लो, इसको छोड़ना है, काम अच्छे से सीख लो। हम बोले ठीक है सर। देखा उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज़्यादा था। तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊँगा तो बता दूँ, अभी आज ही आया हूँ बता दूँ, कल तो चला जाऊँ। जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊँगा, घर जाऊँगा, मम्मी की तबीयत बिगड़। मेरा फ़ोन छीन लिए, तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा, फ़ोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता तो, एक महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया। कोई पटवा मुख्यमंत्री है, उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे, तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ। हाले चोरी करने आया, मेरा मर्डर। मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ सर, मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फ़ोन लगा के मैं लगा दूँ सर, पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे जाना है घर, रो रहा हूँ, गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फ़ोन दे दे, फ़ोन नहीं दे रहे थे, फ़ोन मांगा नहीं दिए, गाली देने लगे खूब। तो मैं जाके दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके पीछे उनके बंगले के कमरा हम लोगों का था, दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर लिया, बुलाने आया। तो जब बुलाने आया तो मैं बोला कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरा फ़ोन दे दो, मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। वो उनका ड्राइवर जो था वो दरवाज़ा तोड़ने लगा सब्बर उब्बल से। मैं बोला दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो? तो वो बोला दरवाज़ा खोल, फ़ोन देता हूँ। मैं खिड़की खोल दिया, मैं बोला फ़ोन मेरा दे दो, तो फ़ोन नहीं दे रहा था। इतने में उनका लड़का शशांक सिंह जो क्रिकेटर है वो आया, बोला दरवाज़ा तू खोलेगा कि मैं आऊँ? नहीं, मैं भैया बोला कि मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूँगा भैया, मेरा फ़ोन दिला दीजिए, आप ही लोगों का तो वेट कर रहा हूँ। खोले जैसे वो सब इतना मारे, घुस के अंदर इतना मारे कि ये कुत्ते जैसा मार रहे थे। उनका ड्राइवर और वो शशांक सिंह, फिर वो पिता उसका है, उनकी बहन मिलके इतना मारे।
फिर उसका पिता सबको लगता था चिल्लाने लगा, लगता था मर जाऊंगा, तो सबको साइड कर दिया। अब वो फिर मार रहा है थप्पड़ से। फिर उसके बाद ले आया सामने बैठा के कम से कम 3-4 घंटा खूब डराया धमकाया। मेरे यहाँ एसपी को लगाया, दरोगा सब बोलते हैं सर वो ऐसा लड़का नहीं है, उसको भेज दो, पता नहीं कैसे वहाँ चला गया है, उसको छोड़ दो, हो गया, वो नहीं करना चाहता है सर, आपके काम करने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी उनको कुछ नहीं पता है ना, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या मेरे साथ हुआ है। तो वो यही बोले कि सर छोड़ दो, वो नहीं करने लायक है आपके। बोलता है हाँ छोड़ता हूँ, बस इतना कह के सबको गाली देता था, किसी को छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। तेरे को जेल भेजूंगा बार बार, मैं सर जेल ही भेज दो। दरोगा साहब के बार 3 बार लगाया तो वो भी बोले कि सर हो गया, जेल ही भेज दीजिए, जब कुछ है तो भेज दीजिए उसको, अब हम क्या कह सकते हैं। पर वो किसी तरह नहीं, मेरे को डरा धमका बस रहा था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो बोला अपने घर वाले को किसी को बुला, उसको बुला, मम्मी को बुला, फिर छोड़ूंगा। नहीं, बंधक नहीं बनाया। देखिए कोई 2 दिन के लिए आता है तो आप क्या बंधक बनाओगे 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए आता है कोई, मस्त यहाँ खाना पीता खाता है, मस्त वीडियोस फोटोज निकालता है और रहता है, तो आप क्या ही बंधक बनाओगे उसको। हाँ ये है कि वो बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था, और वो यहाँ पे आके सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज़ निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंगिंग के फोटोज़ और वीडियोस क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करना आया था। तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है कुछ चोरी नहीं हुई। हाँ एक चांदी के गणपति जी हैं जो नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है, बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था। उसने कहा कि मैंने ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, उस दौरान मैंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया, इस तरीके की बातें हुई। ऐसा कुछ कमरे के अंदर बंद नहीं किया, मोबाइल नहीं छीना। हाँ ये था कि उसके मोबाइल में वीडियोस थे, फोटोज थे घर के, तो मम्मी ने डिलीट करवाए वो, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट थे, तो मम्मी को भी शौक हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी इससे ज़्यादा कि हमने उसका मोबाइल छीना हो, अरे मोबाइल छीने क्या करेंगे हम लोग, उसका मोबाइल छीने क्या करेंगे। मेरे पास भी एक वीडियो है, मतलब पापा ने वीडियो बनाया था उसका, कि जब वो जा रहा है तो मोबाइल पे किसी को कॉल करा है, पापा ने उसको बाकायदा बोला कि तुम कॉल कर लो अपने घर पे, बता दो कि तुम यहाँ से जा रहे हो, वरना बीच में गायब मत हो जाना। तो बाकायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देख रहा है और बोल रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसके बाद वो बोल रहा है हमने मोबाइल लिया, तो मैं क्या बोलूँ इससे। क्या पुलिस ने अभी तक आपको इस मामले में अप्रोच किया? नहीं, पुलिस ने कुछ अप्रोच नहीं किया अभी तक हम जब लोगों को। इतना कुछ हुआ तो फिर आपने क्या, आप पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरी सिस्टर ने बोला, जब पकड़ा हम लोग ने उसको कि भाई फोटोज़ निकाल रहा है, वीडियोज़ निकाल रहा है, चोरी एक सस्पेक्ट आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला भी कि 100 नंबर डायल करो, बट उसने बोला गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं जाना पड़ेगा। तो मैंने ही बोला कि नहीं आप मत पुलिस से एक्शन मतलब बैठे रहेगा थाने में, क्या मतलब। तो वो एक मुझसे गलती हो गया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि भाई जो गलती करता है उसको भुगतना चाहिए। मैंने एक अच्छे फेथ में इमोशनल होकर बोला कि मम्मी जाने दो ना, उसको क्यों रखा है आपने, तो चले गया वो, बट ये सब करेगा बाहर जाके, इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं था। आपने रखा किसने था, कैसे, किसके थ्रू वो आया था? नहीं, पापा ये किसी फ्रेंड के थ्रू रीवा से आया था, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी होता है ना कि आपके नोन लोग जो होते हैं वो भेजते हैं किसी को। जो हमारा एक और कुक है वो एक पापा के नोन के थ्रू आया था, तो आप ट्रस्ट पे रखते हो, जो इंडिया में मोस्टली हर हाउस होल्ड में होता है। यूजुअली तो मैं ट्राई करता हूँ कि वेरीफाइड एजेंसीज के थ्रू ही बुलवाऊँ मैं, बट कभी कभी होता है ना कि भाई उसको नौकरी की जरूरत है, खाना अच्छा बनाता है, हमने देखा हुआ है उसको, तो बुला लो, तो वैसे ही आया था वो। बट ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है हमारे फैमिली के लिए, इवन सबके लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप रहते हो तो वेरीफाइड एजेंसीज या ऐसे बंदों को बुलाओ जो ट्रस्टवर्दी हो। कि उसका जो बैकग्राउंड देखा हमने, पापा ने ऑब्वियसली चेक करवाया बाद में, तो मालूम पड़ा कि भाई वो नशा गांजा वगैरह कर रहा था पहले भी, तो उसका बैकग्राउंड ही ऐसा था। अब वही गलती है कि ये बैकग्राउंड पहले चेक करवाना चाहिए था, हमने 2 दिन बाद चेक करवाया। अब इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस ने आईपीएल खिलाड़ी शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत करने वाले 31 साल के विपेंद्र सिंह तोमर रीवा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक परिचित के जरिए उन्हें इस घर में कुक की नौकरी मिली थी। उन्हें हर महीने 15,000 रुपए सैलरी, रहने खाने की सुविधा और आगे चलकर सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिया गया था। इन वादों पर भरोसा करके वो काम करने पहुंचे थे, लेकिन विपेंद्र का आरोप है कि नौकरी शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जो खाना बनाया उसे लेकर नाराजगी जताई गई। इसके बाद उनके साथ गाली गलौज शुरू हो गई और उन पर लगातार मानसिक दबाव बनाया गया। विपेंद्र का कहना है कि जब उन्हें लगा कि यहाँ काम करना सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर वापस रीवा जाने की बात कही, लेकिन यहीं से मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। शिकायत के मुताबिक जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। आरोप है कि उन पर जबरन काम करने का दबाव बनाया गया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उनका आरोप है कि शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह
और ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर उनके साथ लात घूंसों से मारपीट की। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में उनके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे मारपीट के आरोपों को शुरुआती आधार मिल गया है। इसके बाद रातीबड़ थाना पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें मारपीट, गाली गलौज और साझा आपराधिक जिम्मेदारी से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये एफआईआर दर्ज होने का मामला है। अभी तक अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। पुलिस जांच के बाद ही ये साफ होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और आगे किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस खबर ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि जिस खिलाड़ी को लोग मैदान पर शानदार प्रदर्शन के लिए जानते हैं, उसका नाम अब एक गंभीर आपराधिक मामले में सामने आया है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है क्योंकि आने वाले दिनों में यही जांच तय करेगी कि इस मामले की आखिर सच्चाई क्या है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।